गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने इंडिया लोकेशन एंड नेवर्स इसके बारे में पढ़ा था। इंडिया की लोकेशन ग्लोब पे क्या है, कितनी डिग्री पे है, नॉर्थ टू साउथ में डिस्टेंस कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट में डिस्टेंस कितनी है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है और ये हमारे भारत के नक्शे को या इंडिया को कैसे डिवाइड करता है, टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये सब हमने आपको बता चुका है। आगे अब हम पढ़ेंगे कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया, कि हमारे देश के आसपास के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से, जैसे कि इंडिया लाइज इन साउदर्न एशिया। इंडिया जो है वो साउदर्न एशिया में लाइक करता है, यानी स्थित है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इसकी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वाला देश इंडिया है। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आदि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब भारत की पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, जिनकी सीमाएं भारत से सटी हुई हैं। आपको दिखाते हैं फिगर में, ये देखिए भारत का नक्शा है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें, ये जो सभी कंट्रीज़ हमारे पड़ोसी मुल्क हैं साउदर्न एशिया में, उसको हमने आपको दिखाया। अब आगे पढ़ते हैं कि रिलीफ क्या है। बेटा हमें इस चैप्टर में हमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, कि क्लाइमेट को ये सब चीज़ें कैसे, हमारे इंडिया में क्लाइमेट कैसा है, क्यों नहीं हमेशा हर पूरे साल ठंडा रहता है, क्यों नहीं सिर्फ मानसून का पीरियड ही रहता है, क्यों चेंज होता रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें इन चैप्टर में पढ़ना है, और उसका पहला पार्ट है रिलीफ। ठीक है, तो रिलीफ क्या होता है, पहले आप ये ओरली समझ लीजिए कि रिलीफ कह सकते हैं कि रिलीफ इज टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। ठीक है, रिलीफ जो है वो किसी भी स्थान के क्लाइमेट को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है। फिजिकल फीचर्स कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। जो फिजिकल फीचर्स होती हैं वो क्लाइमेट को बनाए रखने में, उस एरिया के क्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करती हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि हमारा जो इंडियन मैप है इसकी नॉर्दर्न साउथ में पूरा हिमालयन रेंज है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या ये हेल्प करती है हमारी क्लाइमेट को बनाए रखने में। ये जो नॉर्थ साइड में जितने भी हिमालय हैं ये सब हेल्प करती हैं। आपके वेस्ट साइड में जितने भी वेस्टर्न घाट्स हैं ये भी हेल्प करती हैं। तो ये सब एक अहम रोल अदा करती हैं अपने आप में। आपको रिलीफ पढ़ के देखते हैं क्या है। इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला एज इट्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इंडिया जो है वो अपने आप में एक इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, भारत को पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला बेटा वो होता है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, जैसे कि आप भारत के निचले हिस्से में देखेंगे तो भारत क्या है, भारत का नक्शा जो है वो पानी से घिरा हुआ है तीनों साइड से, ईस्ट साइड से भी, वेस्ट साइड से भी और साउथ में भी। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आपको अरेबियन सी है, और इधर इंडियन ओशन पड़ेगा आपका साउथ में। यही चीज़ इसमें भी आगे बताई हुई है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पेनिनसुला एज इट्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। भारत जो पेनिनसुला कहा जा सकता है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट। अरेबियन सी कहाँ लाइज करती है, वेस्ट में। आप देखिए अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और ये साउथ में इंडियन ओशन। वही चीज़ इसमें कही है, द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ ऑफ द पेनिनसुला लैंड। इन पेनिनसुला लैंड की साइड्स में ये सब चीज़ें हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। भारत में जितने भी कोस्ट लाइन है, समुद्री एरिया जितना है वो 7,516 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। The Cape Comorinian Kanyakumari is the southernmost tip of the Indian mainland, while the Indira Point in the Andaman and Nicobar Island is the southernmost point of the Indian Union. भारतीय राष्ट्र के लिए कन्याकुमारी जो एंड ऑफ द ईस्ट साइड है, यानी कन्याकुमारी आपको एकदम लास्ट में पड़ता है बेटा,
तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है? कैप कोमोरिन। और जो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एंड निकोबार के साइड में इंडिकेट करता है, वो उसका नाम क्या दिया गया है? आपको इंदिरा पॉइंट दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द साउदर्न इंडियन यूनियन। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स। हमारे जो देश है, जो देश का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है यानी भौतिक जो स्ट्रक्चर है वो किस में बटा हुआ है? 6 डिवीजन्स में बटा हुआ है। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है इंडो गैंगेस्टिक प्लेन्स, दूसरा है द इंडियन डेजर्ट, फिर है द पेनिनसुलर प्लेटी जो मैंने आपको बता चुका है, द कोस्ट लाइन प्लेन्स, द आइसलैंड्स। हिमालयन प्लेन माउंटेन्स जो कि नॉर्थ में पड़ेगा, इंडो गैंगेस्टिक प्लेन्स भी है, इंडियन डेजर्ट राजस्थान साइड्स की बात कर रहा है, पेनिनसुलर प्लेटी ये जितने पानी से सटे हुए जितने भी हमारे भारत के एरिया हैं उनको दिखाता है, दी कोस्ट लाइन प्लेन्स, दी आइसलैंड्स जितने बर्फीली जगह हैं। These physical divisions are shown by a physical map of India। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया जब आप उठा करके देखोगे तो इसमें ये सब चीज़ें दर्शाई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, या जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको एक फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। फिजिकल मैप यूज सर्टेन कलर्स टू शो सर्टेन प्लेसेस। फिजिकल मैप में बेटा हर एक कलर से हर एक चीज़ों को दर्शाया जाता है। प्लेन्स माउंटेन अलग कलर की होती हैं, प्लेटीज अलग कलर की होती हैं, प्लेन्स अलग कलर की होती हैं, तो वो उसमें इजिली देखिए लिखा हुआ है प्लेन्स आर डिपिक्टेड इन ग्रीन। जो प्लेन्स होती हैं उन्हें ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स और माउंटेन्स इन ब्राउन एंड डेजर्ट्स इन येलो। डेजर्ट्स को येलो कलर से दर्शाया जाता है और जो माउंटेन्स होती हैं और जो हाई एल्टीट्यूड्स होती हैं उन्हें ब्राउन कलर से दर्शाया जाता है। मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको फिर से शेयर करूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।